जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मैं सीए करिश्मा जैन। आज हम बात करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में। तो एडवांस टैक्स को जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, एडवांस टैक्स इनकम टैक्स ही होता है जो कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। यह एडवांस टैक्स हर एक इंडिविजुअल को, फर्म को, कंपनी को, हर एक को पे करना मैंडेटरी होता है अगर उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न है, यानी कि कोई रेजिडेंट 60 साल से ऊपर है और उसकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो उसको एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई सैलरीड पर्सन है और उसकी इनकम ओनली सैलरी से है और उसका एम्प्लॉयर प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो उसको भी एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपनी कंपनी स्विच करते हैं और वहाँ पर अपनी प्रीवियस इनकम डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं और आपका जो करंट एम्प्लॉयर है वह आपकी करंट इनकम के अकॉर्डिंग ही आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है और एट द ईयर एंड अगर आप अपना टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं और उसकी वजह से आपका स्लैब रेट हाई चला जाता है और आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो आप पर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मिड ऑफ द ईयर अपनी कंपनी स्विच करते हैं तो अपनी प्रीवियस इनकम जो है अपने न्यू एम्प्लॉयर को बता दें ताकि आपका प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट हो जाए और आप एडवांस टैक्स की लायबिलिटी से बच जाएं। तो हम यह कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। सबसे पहले तो आपको ड्यूरिंग द ईयर आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम क्या रहेगी, आपको वह एस्टीमेट लगाना है। उसमें से अगर कोई अलाउेबल डिडक्शन है तो आपको वह माइनस करनी है। फिर आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, उस पर एप्लीकेबल स्लैब रेट लगाकर आपको टोटल टैक्स पेबल निकालना है। और आपका ऑलरेडी कोई टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको वह उसमें से माइनस करना होगा। फिर जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी, अगर वह 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा यह एडवांस टैक्स कब कब पे करना होगा, तो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट तो 15 जून को जाएगी, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो 15 जून आएगी, आपको 15 जून तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी होगी। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको कितना एडवांस टैक्स देना होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको नेट टैक्स लायबिलिटी का मिनिमम 15% तक टैक्स एज एन एडवांस टैक्स जमा कराना होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 15 सितंबर को आएगी और 15 सितंबर तक आपको मिनिमम 45% टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा एज एन एडवांस टैक्स। इसके बाद नेक्स्ट ड्यू डेट आपकी आएगी 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर तक आपको एटलीस्ट 75% ऑफ द टैक्स तक एज एन एडवांस टैक्स जमा कराना होगा। और इसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट आती है 15 मार्च को। 15 मार्च तक आपको अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी का 100% डिपॉजिट कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप यह टाइमली और मिनिमम जितनी अमाउंट डिसाइडेड है वह नहीं डिपॉजिट कराते तो आपके ऊपर सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, तो एडवांस टैक्स के कंसेप्ट से अवेयर रहिए और टाइमली अपना एडवांस टैक्स जमा कराइए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।